अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाजरीन, आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ बात करने के लिए हम आए हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और पिछले 2-3 दिन से पूरे मुल्क में बारिशें जो हैं हो रही हैं, और उसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मौसम में। तो नाजरीन, जैसे जैसे ये मौसम टर्न आउट होता है हमारे मुल्क के अंदर, तो हमारे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो हमें आन घेरती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जो गले की खराश, गले की एलर्जी और गले की डिजीज़ जो हैं वो हमें आ जाती हैं, रेस्पिरेटरी जो है डिजीज़। तो उसके लिए चंद एक ज़रूरी इक़दाम और उसके ऊपर आज डिस्कशन की जाएगी। गले की जो खराश है नाजरीन, उसी से बहुत सारी बीमारियाँ, जैसा कि कोरोना की भी डिज़ीज़ जो है आजकल मुल्क जो है हमारा चौथी लपट में आया हुआ है, तो वो भी गले की खराश ही से शुरू होती है तकरीबन। तो इससे बेहतर है कि कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे हम गले की खराश से बच सकते हैं। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, सबसे पहले तो नाज़रीन हमें एहतियाती तदाबीर की तरफ देखना पड़ेगा। उसमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और खट्टी तली चीज़ों से टोटल अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर किसी को अचानक गले से खराश शुरू हो जाए और साथ अभी कोई और साइन एंड सिम्टम ना आए, तो फिर हमें उसके लिए फौरी घर में जो इक़दाम करने की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले नीम गर्म पानी में जो है थोड़ा सा नमक डाल के तो उसके गरारे किए जाएँ। गरगरे करने से जो है गला बिल्कुल साफ़ हो जाता है और उससे गले की खराश का जो है इलाज पॉसिबल है, पहला जो इक़दाम है ज़रूरी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर किसी को गले की खराश के साथ साइन एंड सिम्टम जैसे कि फ्लू शुरू हो जाता है और साथ में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर नाज़रीन जो है वो कहते हैं हाथ से गेंद निकल जाती है, तो फिर अपने करीबी डॉक्टर के साथ रब्ता करके, या आप मेरे साथ मेरी फ्री हेल्पलाइन से भी कॉल करके तो मेडिसिन डिस्कस कर सकते हैं। गले की खराश नाज़रीन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आम है। गले की खराश से बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं और इसी का हम इलाज नहीं करते। गले की खराश के जो साइड इफ़ेक्ट्स और मुज़र असरात हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है कफ है। हैवी कफ से जो है वो आगे बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। तो गले की खराश जो है उसका बर वक्त इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इससे मुतअद्दिद बीमारियाँ भी जन्म ले जाती हैं, जिनमें टीबी और कोरोना और रेस्पिरेटरी की बहुत सारी सांस की बीमारियाँ। तो इसलिए नाज़रीन, गले की खराश का जो सबसे पहला इलाज घर में मैंने बताया है, पानी में नमक डाल के जो है वो गरारे किए जाएँ, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए, ठंडे पानी से अवॉइड किया जाए। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए एक मसला है कि वो नमक जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर वो पानी में डिस्प्रिन की गोली जो है ले लें और उसको डाइल्यूट करके तो उसके साथ गले की खराश का ट्रीटमेंट करें, गरारे करें, तो इंशाल्लाह उनका जो गला साफ़ हो जाता है और उससे जो है इनको। अगर इसके अलावा आपके अंदर कोई साइलेंट सिम्टम आए तो आप जो दारचीनी का कावा है उसको भी साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको नज़ला ज़ुकाम भी साथ में शुरू हो रहा है, सबसे पहले जो बेहतरीन घर में इलाज है वो गरगरे करने के साथ साथ आप जो है घर में साथ कावा जो है उसका इंतज़ाम करें। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ इक़दाम हैं बहुत ज़रूरी, वो करें। जैसे कि हम अंडा ले सकते हैं दिन में 2 या 3 दफ़ा। प्रोटीनी ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा होती है वो हमें लेनी चाहिए, उससे भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो बेहतरी मिलती है और हम जो है वो ठीक हो जाते हैं, जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अगर हम गले की खराश का बर वक्त इलाज ना करें तो उससे बहुत सारी मुख्तलिफ डिजीज़ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं और उससे आगे में बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, अपनी खुराक जो है जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बेहतर रखनी चाहिए ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो बियरेबल हो जाए और जो है कोई छोटी मोटी डिजीज़ या कोई एलर्जी या कोई गले में इन्फेक्शन होता है तो वो खुद ही रिकवर हो जाए। लेकिन अगर आपको बीमारी लग जाए, उसके साथ आपको बुखार होना शुरू हो जाए और साथ में शरीर सर दर्द, जिस्म में दर्द, तो फिर आपने घर में गले की खराश का इलाज नहीं करना और साथ ही अपने करीबी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा के तो आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। तो नाज़रीन, मौसम की तब्दीली के साथ साथ बच्चों का भी हमने ख्याल रखना है। बच्चों को गले की खराश में सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और बाज़ारी चीज़ों से, जैसे कि बच्चे आजकल नींबू, पापड़, सलांटी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, चूरन वगैरह, इससे बच्चों को मुकम्मल बचाना चाहिए। बल्कि बच्चों को घर की प्रोटीनी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन से भरपूर कोई शुरबा बना लें, उसके अंदर कोई रोटी नरम करके वो उनको खिलाई जाए।
چائے کا استعمال کریں، کافی اور کعوے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، لیکوڈز کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دینا چاہیے، لیکن ٹھنڈے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی گلے کی خراش اور اس کا علاج اور موسمی اثرات۔ تو ناظرین انشاءاللہ اس کے اوپر اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مسلط ہو تو آپ میرے ساتھ میرے کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میرا فون نمبر انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر مل جائے گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں کے ساتھ سلامت رہیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔